What's up everyone? Welcome back to Recore BG. आई होप आप सबका वीकेंड अच्छा जा रहा होगा। कल से एक नया ट्रेडिंग वीक स्टार्ट होने वाला है और ऑनेस्टली ये वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीक हमारे पास कुछ मेजर यूएस इकोनॉमिक इवेंट्स हैं जो गोल्ड, DXY और यूएस इंडिसेस में स्ट्रॉन्ग वॉलिटिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम प्रिडिक्शन नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपना रोड मैप प्रिपेयर करेंगे ताकि जब मार्केट अपॉर्चुनिटी दे हम उसको कॉन्फिडेंस के साथ एग्जीक्यूट कर सकें। तो आइए आगे बढ़ने से पहले दिस इज डिस्क्लेमर गाइस। सो जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगा वो सिर्फ स्ट्रिक्टली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। और ट्रेडिंग फोरेक्स में करना, फ्यूचर या कोई भी लेवरेज प्रोडक्ट में करना बहुत ही ज़्यादा रिस्क है और उसमें आपका काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है आपके इन्वेस्टेड कैपिटल का। यहाँ पे जो भी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रहा है डज नॉट गारंटी फ्यूचर रिजल्ट्स। एंड यस, लाइबिलिटी स्टेटमेंट एज यू कैन रीड, आप देख सकते हो, एवरी डिसीजन यू टेक इट्स सोल फॉर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप यहाँ पे जो भी बताए गए ट्रेड आइडियाज पे एग्जीक्यूट करते हो, इट्स योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइस। सो टेक द ओनरशिप, take the responsibility, manage risk properly, and execute based on your own trade ideas. So yeah, let's get started guys. So अब बात करते हैं गाइज गेम प्लान की। पर्सनली मैं मंडे को बहुत एग्रेसिव ट्रेडिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मेजर न्यूज इवेंट से पहले मार्केट काफी बार लिक्विडिटी बिल्ड करता है, फेक ब्रेकआउट्स वगैरह देता है और अननेसेसरी चॉपी प्राइस एक्शन क्रिएट करेगा। सो इसलिए मंडे मेरा फोकस सिर्फ ऑब्जर्वेशन पर रहेगा। मैं देखूंगा मार्केट लिक्विडिटी कहां कलेक्ट कर रहा है, हायर टाइम फ्रेम बायस क्या है और किस डायरेक्शन में नैरेटिव बिल्ड हो रहा है। पेशेंस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट एज दिस वीक गाइस। सो आगे बढ़ने से पहले हम पिछले वीक का रिकैप भी देखते चलेंगे साथ ही साथ। सो आइए अब चलते हैं चार्ट्स पर, हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर देखते हैं और इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी जोन्स आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि फेयर वैल्यू गैप्स, प्रीमियम डिस्काउंट एरियाज और वो की लेवल्स देखते हैं जहां इस वीक हाई प्रोबेबिलिटी अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो सकती है। रिमेंबर, हम मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करते हैं, हम सिर्फ मार्केट को रीड करते हैं और कंफर्मेशन के बाद एग्जीक्यूट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर ओन रिस्क मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजी। ओपन होती ही मैं देखना चाहूंगा प्राइस कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स पे आए, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये है बीजी और कुछ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, सो मैंने यहाँ मार्क भी कर रखा है। सिल्वर को देख के मुझे लग रहा है कि गोल्ड बेरिश हो सकता है, एक और चांस है डाउन साइड का, क्योंकि सिल्वर का आप लोअर टाइम फ्रेम में भी देखोगे तो ये देखो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बनाते हुए प्राइस ऊपर आया है, बहुत अच्छी डिलीवरी नहीं रही है। ठीक है, हो सकता है प्राइस यहाँ पे वापस ना भी आए, ठीक है, दैट कैन बी आल्सो पॉसिबल। सो इसीलिए नेक्स्ट वीक हमारा मोस्टली डिस्प्लेसमेंट का हो सकता है या तो रिवर्सल का हो सकता है। रिवर्सल हुआ तो प्राइस नीचे आएगा और डिस्प्लेसमेंट हुआ तो फाड़ते हुए ऊपर निकल जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो मिड पॉइंट जो कॉन्सिक्यूटिव। सो गाइज, आप देख सकते हो अभी हम आ चुके हैं गोल्ड फ्यूचर्स और सिल्वर फ्यूचर्स के चार्ट पे और कुछ चीज़ें हैं जो आप देखते ही समझ जाते हो जब भी आप डेली चार्ट या हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हो। वैसे तो मेरा हायर टाइम फ्रेम वीकली से स्टार्ट होता है। सो वीकली में आप देख सकते हो पिछली वीक का क्लोजिंग हमारा सिल्वर में और गोल्ड में दोनों ही बेरिश रहा, क्योंकि इसका आप ओपनिंग प्राइस देखोगे तो ओपनिंग प्राइस था 4187 और क्लोज हुआ 2128 पे, यानी कि ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। 60 पॉइंट्स में ओपन और क्लोजिंग में डिफरेंस है। सो ये बेरिश क्लोजिंग थी इस हफ्ते की। और जब आप यहां नजर डालते हो, उससे पहले जिस टाइम हमने ये विक मारा था उससे पहले एक एफवीजी क्रिएट हुई थी, उसको अगर आप एक्सटेंड करते हो प्लस यहाँ पे कुछ इम्बैलेंस है प्राइस में, तो यहाँ पे हम ऑलरेडी वीकनेस एक्सपेक्ट कर रहे थे पिछले हफ्ते, जैसा मैंने बात किया था। और स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के अंदर एक शॉर्ट टर्म हाई रन का वेट कर रहे थे। सो कुछ लेवल्स, मैं सबसे पहले गोल्ड के चार्ट में आता हूं। यह है वीकली के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि कुछ ऐसे लेवल्स जिस पे मेरा नजर है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे वीकली का एफवीजी था, 2 एफवीजी, और उसी में ये लो फॉर्मेशन हुआ था। सो जब प्राइस यहाँ से डिप कर रहा था तो उस टाइम हम देख सकते हैं कि हमारे वीकली कैंडल्स की विक किस तरीके से इस लेवल से दूर भाग रही है। सो ये हमें क्या बताता है कि यहाँ पे प्राइस या इंस्टीट्यूशंस वीकली कैंडल्स में कुछ लाइक 2-3 हफ्तों से इंटरेस्टेड नहीं थे। अब क्योंकि अगला हफ्ता हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो यहाँ पे सारे लेवल्स बहुत ही वैलिड और बहुत ही ऑब्वियस होने वाले हैं हमारे लिए। हम देखने को हमें मिलेगा कि जो भी पेंडिंग लिक्विडिटी है या इंजीनियर की गई है, जैसा अभी मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम्स में और चल के आपको दिखाता हूँ,
तो उसको कैसे हम लोग यूटिलाइज करेंगे थ्रू आउट द वीक। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एक लो है, इसको दिमाग में रखना, जो कि हमारे वीकली एफबीजी के कॉन्जिक्यूटिव एंक्रोचमेंट से ऊपर बना है, जहां पे आप देख सकते हो कि डेली में भी आने के बाद कैंडल्स का जो विक है वो किस तरीके से सपोर्ट कर रहा था इस वीकली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को। और हमने देखा कि प्राइस वापस आया इस वीकली एफबीजी में, और अभी भी आप देख सकते हो प्राइस रिजेक्ट किया था, इसके बाहर क्लोजिंग नहीं हुई है हमारे डेली में, प्राइस नीचे आया था, बट अगेन वी आर लाइक ट्रैवलिंग टुवर्ड द अपसाइड। ये पिछली कैंडल्स जो हमारे कुछ थर्सडे और फ्राइडे को क्लोज हुई थी, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिवर्सल के चांसेस हैं, मैंने ग्रुप में सारी चीजें शेयर कर रखी थी। और जो लोग अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हो रीपर हब, वो कंप्लीटली फ्री ग्रुप है, आप टेलीग्राम पे आके ज्वाइन करो, वहां पे मैं इंस्टेंट ट्रेड आइडिया शेयर कर सकता हूँ और करते रहता हूँ, जो कि मैं लाइव पे आने पे नहीं कर पाता हूँ। कई बार होता है कि लाइव में हमें ट्रेड नहीं मिलता है, बट कुछ लंदन सेशन में अच्छे ट्रेड्स हैं, तो मैं लाइक 24 आवर्स लाइव नहीं कर सकता, राइट। सो आप देख सकते हो प्राइस में यहाँ पे डेली एसएमटी डाइवर्जेंस टाइप यहाँ पे बना हुआ है, और सिल्वर में भी सेम चीज। अगर आप आओगे डेली में तो सिल्वर में भी आप देखोगे यहाँ पे काफी सारे एसएमटी डाइवर्जेंस बने हुए थे, जो कि हमें हिंट दे रहे थे कि प्राइस का नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी लेग किस तरफ हो सकता है। जब यहाँ पे हम विक्स देख रहे थे तो उसी के साथ हमें वीकली में एसएमटी डाइवर्जेंस, डेली में एसएमटी डाइवर्जेंस देखने को मिला था दोनों तरफ, और इस वजह से प्राइस काफी ज्यादा ऊपर रिट्रेस हुआ था। यहाँ पे मैंने सिल्वर में भी बात किया था, सिल्वर के भी कुछ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वीकली में, एक बार उसे भी देख लेते हैं। सो सिल्वर का भी सेम लेवल्स, ये इन्वर्जन, क्योंकि ये बुलिश एफबीजी है और प्राइस उसके नीचे क्लोज हो चुका है, तो ये एक इन्वर्जन की तरह काम करेगा। इस वजह से प्राइस जब इसमें ऊपर डिप किया तो आप देख सकते हो किस तरीके से नेक्स्ट कैंडल बेरिशली क्लोज हुई थी। हालांकि यहाँ पे भी वीकली में एफबीजी था, सो दिस वाज अ वेरी हायर चांस जहां से प्राइस रिजेक्ट करता, एंड वैसे ही हमें यहाँ पे देखने को मिला। प्राइस नीचे जब गया था तो हम देखे थे कि प्राइस डिप किया था, और वहां पे एक एसएमटी डाइवर्जेंस बनाते हुए वापस से हमें ये रिट्रेसमेंट देखने को मिला, जो कि ज्यादा नहीं था। डेली में भी आप देख सकते हो कैंडल उस वीकली एफबीजी के बाहर क्लोजिंग नहीं दी थी, ठीक है। और कुछ डेली के लेवल्स अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, सो ये रहे आपके सामने कुछ डेली के लेवल्स। सो डेली और वीकली में ये जो एफबीजी था वो दोनों सिमिलर है, सो इस वजह से मैं इन एफबीजी को ऐसा हटा देता हूं, और आप देख सकते हो यहाँ पे डेली का एफबीजी था जिसमें प्राइस डिप किया था, और 4 आवर्स में भी हमने देखा था सिल्वर में कि किस तरीके से बॉडीज सपोर्ट कर रही थी इस आइडिया को कि हम यहाँ से अच्छा खासा रिजेक्शन दे सकते हैं। ये विक एस्टैब्लिश कर दिया था हमारे बेरिशनेस को, जो कि मैंने अपडेट किया था टेलीग्राम चैनल पे। तो जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए, प्लीज गो अहेड एंड ज्वाइन इट सो दैट यू नेवर मिस एनीथिंग। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर पिन कमेंट्स में। सो यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस अब किस लेवल पे है। सो यहाँ से मैं पहले वीकली के कुछ लेवल्स, डेली के कुछ लेवल्स हटाता हूँ। अब डेली में आप देखोगे प्राइस ने अभी तक इस पे टैप नहीं किया जब से हमने इसके नीचे क्लोजिंग दी है, और प्राइस ने कोशिश किया था पिछले प्रीवियस डे के ऊपर हाई बनाया था, बट गोल्ड ने फेल किया था यहाँ पे हाई बनाने से, एंड वी सॉ लाइक ठहराव हमें देखने को मिला प्राइस में यहाँ पे अभी। सो यही रीजन था जिसके वजह से अब मुझे यह देखना है कि क्या प्राइस इस डेली एसएमटी को ब्रेक करेगा, ताकि हम लोग वापस से कंटिन्यू कर सके फॉर द हायर साइड। क्योंकि अगर मैं बात करूं इप्टा रेंज की, तो मैं यहाँ पे इप्टा रेंज लगाता हूं, और यहां से बाकी सारी चीजें मैं हटा देता हूं, तो आप देखोगे कि इप्टा रेंज जो पिछले 20 दिन के हाइज एंड लोज को यूज करता है एल्गोरिदम, और उसके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को यूज करता है, तो आप देख सकते हो यहाँ से एक अच्छा रिएक्शन मिला था हमें, प्लस एसएमटी डाइवर्जेंस था, और मंथली ओपनिंग हुई थी, ठीक है। मतलब एक टाइम साइकिल ओपन हुआ, राइट। अब प्राइस आप देखोगे कि एक डिस्काउंट में है कंपेयर टू दिस इप्टा रेंज, बट यहां पे आप आओगे जब सिल्वर में सेम चीज पे आप सेम आइडिया को यहाँ पे फ्रेम करोगे, तो यहां पे भी आप देख सकते हो एक इंपॉर्टेंट लेवल से हमने रिजेक्ट किया था। हम प्रीमियम में नहीं गए थे यहाँ पे इस केस में, सिल्वर के केस में, बट गोल्ड के केस में हमने प्रीमियम को टैप किया था, वहीं से हमें डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला प्राइस में। सो ये हमें क्या बता रहा है कि हायर टाइम फ्रेम्स तो काफी बेरिश है। सो जो भी ऊपर की लिक्विडिटी होगी हायर टाइम फ्रेम्स उसको सीक करने से बचेंगे, अनटिल अनलेस हमारा कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है वैलिड। सो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ या नहीं हुआ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वापस से मैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लगा देता हूँ, और अब हम 4 आवर्स के चार्ट में,
ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो मैं यहाँ पे मार्क करना चाहूंगा, वैसे ये क्वार्टरली लेवल से तो आप देख सकते हो यहाँ से हमने मंथली ओपनिंग की है और अभी ये पूरा महीना का प्राइस एक्शन बचा हुआ है, ठीक है। और नीचे ये लिक्विडिटी है जो मैंने आपको नोट करवाया था, जैसे अभी मैंने स्टार्ट किया था हायर टाइम फ्रेम में एनालिसिस, और ऊपर भी मैंने कुछ लेवल्स हैं जो मैंने आपको मार्क करवाया था और पिछले हफ्ते भी आपके साथ शेयर किया था। सो मैंने बोला था पिछले हफ्ते जब हम इस तरफ ट्रेड कर रहे थे तो मैंने बोला था कि प्राइस अब इन हाइज को रन करने के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली बिहेव कर सकते हैं, इजिली हम लोग इस हाई के ऊपर जा सकते हैं। उसके पीछे कुछ रीजंस थे जो कि मैंने बताया था कि यहाँ पे डेली में आने के बाद आप देखोगे तो डेली का एक एफवीजी है जो कि प्रीमियम में बैठा हुआ है विद दिस इक्वल हाइज इन 4 आवर्स। 4 आवर्स में ये इक्वल हाइज है और यहाँ पे डेली का एफवीजी है जो कि प्रीमियम में बैठा है। और यहाँ पे एक लेवल है जो मैंने मार्क किया था बट आपको क्लियरली मेंशन नहीं किया था, बट मैंने आपको बताया था यहाँ पे ऐसा इस तरीके से ड्रॉ नहीं किया था। सो ये इक्विलिब्रियम है पिछले महीने के साइकिल का। आप यहाँ हाई टू लो जब ड्रॉ करोगे तो ये प्राइस, ये जो लिक्विडिटी बैठी है वो प्रीमियम में बैठी हुई है। सो इसलिए मैंने EQ मंथली लिखा है, ताकि आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, बाई साइड लिक्विडिटी BSL प्रीमियम मंथली। सो बाई साइड में अगर आता है प्राइस डेली में, यहाँ पे एक एफवीजी था जहां पे हमने डिप किया। आई डोंट वांट टू सी की प्राइस इस लेवल पे आए, ठीक है। अगर हम बहुत बेरिश हैं तो हाइयर टाइम फ्रेम्स में यस, बट वी कैन कम टू दिस इक्वल हाइज, इसलिए मैंने ये हाइज को मार्क किया था। लाइक दिस इज इजी ऑब्जेक्टिव, लोअर हैंगिंग फ्रूट हाइयर टाइम फ्रेम्स के अंदर। और देखा जाए हमारा CPI है, यानी कि नेक्स्ट कैंडल हमारी मंडे की होगी और उसके आगे हमारी ट्यूसडे की कैंडल बनेगी, जहां पे हमें समझ में आ जाएगा कि अब हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव किस तरफ है। सो एक बार आते हैं 4 आवर्स में डेली के टाइम फ्रेम के लेवल्स को ड्रॉ करते हुए, और यहां से वीकली के लेवल्स हटा देते हैं। डेली के एवरेज ने हमने यहाँ पे डिप किया था, वहां पे SMT ही बनाया था एंड उसके बाद ही हमें ये रैली देखने को मिला। और यहाँ पे मैंने एक लिक्विडिटी मार्क कर रखी है यहाँ पे, ये हमारे 4 आवर्स के चार्ट में, ठीक है। तो यहाँ की लिक्विडिटी को हमने यहाँ पे रन किया था बहुत ईजिली, ठीक है। सेम टाइम पे जब सिल्वर में प्राइस ड्रॉप कर रहा था तो उस टाइम पे सेम टाइम पे बनी हुई लिक्विडिटी वो यहाँ पे थी, उसको हमने अच्छे तरीके से यहाँ पे रन किया था, लाइक एक डिस्प्लेसमेंट कैंडल के साथ। बट यहाँ पे हमने सिर्फ विक किया था एंड दैट प्रेजेंटेड अस दिस अपॉर्चुनिटी। जब थर्सडे आया वेडनेसडे के बाद तो फिर हम देखे कि प्राइस इस 4 आवर के एफवीजी में डिप किया, राइट। और मैं ये बोल रहा था अपने ग्रुप में भी कि मैं देखना चाहूंगा कि प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग दे ताकि फिर हम लोग इन हाइस को टारगेट कर सके, बट ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। आप देखोगे कि नेक्स्ट कैंडल से ही डेली SMT बनाया था प्राइस और वहां से हमें ड्रॉप देखने को मिला। अब यहाँ पे कुछ चीजें चली थी जो कि लोअर टाइम फ्रेम्स में थी, इवन दो फ्राइडे का प्राइस एक्शन नॉट सो कूल था जहां पे आप बता सकते हो, लेकिन कुछ लेवल्स 4 आवर्स के जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट थे मेरे, ये बुलिश एफवीजी जिसको हमने यहाँ पे रिक्लेम किया है वापस से। बुलिश एफवीजी हमने कई बार रिक्लेम किया है और 2 हफ्ते पहले मैंने ये वाला 4 आवर का एफवीजी शेयर किया था जहाँ पे हमने इसे सेल साइड और बाई साइड दोनों के लिए यूज किया था। सो अगर प्राइस इसके ऊपर वापस से रिक्लेम करता है तो हम इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाले एफवीजी के 50% के ऊपर भी क्लोजिंग दे देंगे। सो ये हाइज बहुत ही ज्यादा मतलब प्लेबल है कि कार्ड्स पे कि हाँ अब आ सकते हैं, ये चांसेस ज्यादा हो जाएंगे जैसे हम इसके ऊपर क्लोज करेंगे इस 4 आवर के एफवीजी के ऊपर। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं उसका भी क्लियर एक रीजन है जो मैं आपको आवरली में शेयर कर देता हूं। यहां पे हमने एक लिक्विडिटी हंट की थी, राइट, और यही लेवल था जहां तक मैं शॉर्ट्स देख रहा था। आप देखोगे यही इक्विलिब्रियम भी था प्रीवियस डे का, हाई टू द लो इक्विलिब्रियम लेवल भी था सेम, यहीं पे आप देख सकते हो 50% का। और यहीं पे ये लिक्विडिटी रेस्ट कर रही थी एफवीजी के साथ। प्राइस ने डिप किया, वी टुक आउट द लिक्विडिटी, बहुत सडन ड्रॉप भी हमें देखने को मिला था AM सेशन में, बट उसके बाद आप आवरली में देखो किस तरीके से हमने वापस क्लोजिंग दी। दिस लुक्स वेरी बुलिश टू एनीवन हु इज वाचिंग कि यहाँ सबको लग रहा होगा कि यहाँ पे लिक्विडिटी ट्रैप हो गई है। इट्स वेरी एविडेंट और वेरी क्लियर। नाउ नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव बिकम्स दीज हाई जो रिलेटिवली इक्वल हाइज की तरह यहाँ बैठे हुए हैं। सो आई वांट टू सी कि प्राइस क्या इसके ऊपर जाता है, इसको क्लेम करता है, या फिर हम इसके ऊपर क्लोजिंग देने से वापस से फेल करते हैं, विक करते हैं, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में हम लोग बेरिश है तो उस स्टांस को भी हम लोग अपने दिमाग में रख के चलेंगे। इवन दो प्रीमियम ये लेवल नहीं होगा जहां से हम रिजेक्ट करें, अगर इप्ता के हिसाब से रिजेक्ट करना है और मेजर न्यूज इवेंट है तो चांसेस आर हम लोग इस तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। इस वजह से मैंने ये सारे बाई साइड के लेवल्स ज्यादा आपको यहाँ पे दिखाए हैं जो कि इक्वल हाइज की तरह यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं।
सो दिस ऑल बिकम्स योर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, जिसका मतलब है कि अगर प्राइस इन हाइस को लेने आएगा, दिस इज गोइंग टू बी अ लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन कंडीशन, जो कि पॉसिबली हमें ट्यूसडे को देखने को मिले, या फिर चांसेस आर, क्योंकि देखो मेजर न्यूज इकोनॉमिक इवेंट की एक स्पेशल बात मैं शेयर करता हूँ कि हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है न्यूज इवेंट में उतना वॉलिटिलिटी ना आए, अगर एक दिन पहले आ चुका है, कई बार ऐसा होता है, तो हो सकता है मंडे को ही हम लोग ट्रैवल कर जाए या फिर गैप अप ओपन हो जाए प्राइस, ठीक है। एंड 2 आवर सरप्राइज ऐसा भी हो सकता है प्राइस गैप डाउन कर दे और वापस से हम लोग हायर टाइम फ्रेम से अलाइन करके बेरिश हो जाए। तो यहाँ पे कई सारी चीजें हैं जिनको हम लोग अपने नजर में रख सकते हैं फॉर द अपकमिंग वीक, एंड ये है आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और जिस तरीके से मैं प्राइस को रीड कर रहा हूँ। सो दिस वॉज योर शॉर्ट समरी ऑन गोल्ड। और प्राइस, अभी एक चीज और मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ चीजें और नोट करवा देता हूँ। 4 आवर्स में प्राइस डेली के लेवल्स पे कैसे रिएक्ट करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। सो ये इन्वर्जन था डेली का, आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये वाला बीजी जो मैंने ग्रुप में भी मार्क करवा के रखा है सबको। सो इसको कैसे प्राइस यहाँ पे यूटिलाइज कर रहा है, हम जब यहाँ पे गिर रहे थे तो मैंने बोला था अगर इसके हम नीचे रहेंगे तब तक हम बेरिश है, बट इसके ऊपर अगर गए तो इसको रिक्लेम करने के चांसेस है। सो वही हुआ है 4 आवर्स में, आप देख सकते हो लिक्विडिटी हंट तो यहाँ पे हुई है, बिकॉज यहाँ पे 4 आवर का रिक्लेम बुलिश एफबीजी था, प्लस हमारा डेली का भी ये लेवल था जहां पे हमने लिक्विडिटी हंट की है। सो चांसेस आर कि हाँ नेक्स्ट कैंडल वी कैन प्रिंट हायर एंड गो फॉर दिस हाई। सो आई एम नॉट बेटिंग, जब तक मार्केट ओपन ना हो, किस तरीके से ओपन हो रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चांसेस आर कि वी आर गोइंग टू टेक आउट दीज हाईज, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे शॉर्ट्स में घुसे होंगे लुकिंग एट दिस ट्रेंड लाइन कि ये चला आ रहा है एंड दे डोंट वांट टू सी इट गेटिंग ब्रोकन। सो इवन दो प्राइस अगर यहाँ तक आता है, सो आई वांट टू सी क्या वो विक लेके नीचे प्राइस क्लोजिंग करता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, या फिर वी कंटिन्यू टू बिल्ड हायर। अगर ऐसा होता है 4 आवर्स में सारे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग कैंडल्स हमें देखने को मिलते हैं लंबे लंबे टुवर्ड दिस बाई साइड, so that will change the entire script, the entire story, और our idea will get invalidated। but अभी हमारा शॉर्ट का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इधर ऊपर होने वाला है, और फिलहाल हम लोग डिस्काउंट में बैठे हैं इतना रेंज के भी हिसाब से, आप देखो तो डिस्काउंटेड लेवल्स पे हैं। सो चांसेस आर वी आर गोइंग टू ट्रेवल एटलीस्ट फॉर द प्रीमियम एंड सीक इट। और कुछ इंपॉर्टेंट और बातें जो मैं आपको साथ शेयर करूंगा, यहाँ पे ये 2 लेवल्स में ड्रॉ किया हूँ, ऑल हाइज हियर यहाँ लिखा हूँ। अब ये ऐसा मैं क्यों किया हूँ आप थोड़ा जाना अपने चार्ट्स पे इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है। ये बीजी मैंने ड्रॉ की है 1 आवर में, और यहाँ पे आप देखोगे प्राइस आके रुक गया था, राइट। एंड यहाँ पे ऐसा हम लोग 2-3 बार कर चुके हैं। सो आई वांट टू सी अगर प्राइस ऊपर जाता है, दिस इज गोइंग टू बी द इजिएस्ट हैंगिंग फ्रूट। आई एम नॉट टारगेटिंग इवन प्रीमियम, बट दिस इज गोइंग टू बी इजिएस्ट हैंगिंग फ्रूट की प्राइस, चांसेस आ कि प्राइस यहाँ पे रीबैलेंस करने आए, प्राइस यहाँ पे लिक्विडिटी हंट करने आए। सो हाउ वी ट्रैवल हियर, इट्स ऑल गोइंग टू टेल दी स्टोरी, क्योंकि 4 आवर में भी क्लोजिंग हो जाएगा इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के भी ऊपर। सो दैट विल चेंज द स्क्रिप्ट एंड वी विल सी कि प्राइस सीपीआई में हो सकता है जाए, इस हाइस को ब्रेक करे, एंड देन कुछ टाइम बाद हम लोग गिरे, क्योंकि ये मंथली का पूरा अभी टाइम बचा हुआ है। सो आराम से प्राइस समय लेके गिर सकता है। सो मे बी प्राइस माइट नॉट बी इन रश डेली में, भले, क्योंकि आप देख सकते हो डेली में जब मैं बात कर रहा था, कई बार आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ एक चीज, आई डोंट नो कितने लोग मेरे बातों को नोटिस करते होंगे, बट मैं कुछ चीजें यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। जब भी प्राइस 2 पीडीआरए के बीच में होता है, जैसे कि ये बाई साइड में बुलिश लाइक प्रीमियम जोन के अंदर है, ये डिस्काउंट जोन के अंदर है, प्राइस बार बार यहाँ पे आया पिंग पोंग की तरह, फिर वापस हम लोग ऊपर गए इस एफवीजी में, ठीक है। हम मैंने इसे मार्क किया है, बट यहाँ पे भी एफवीजी है, सो दैट हैव टू बी लाइक, हमें इसे भी अपने दिमाग में रखना है। प्राइस यहाँ पे आया था इस इम्बैलेंस को फिल करने, एंड आप देख सकते हो प्राइस अच्छा खासा रिएक्शन दिया, बट अगेन डेली का क्लोजर इस तरीके से हुआ जो कि बहुत इनडिसिसिव था। प्रीवियस डेली कैंडल के ना ऊपर गए हैं ना बाहर गए हैं, सो दिस इज एन इनसाइड डे, इसी में हमने प्ले किया था। सो अगर हमें आउटसाइड डे देखने को मिलता है, कितने स्ट्रांगली मिलता है, दैट विल चेंज द स्क्रिप्ट एंड वी माइट टर्न बुलिश फ्रॉम हियर, एंड चांसेस आर कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन डॉलर, ठीक है। इफ यू आस्क मी, आई एम लाइक हायर टाइम फ्रेम में मैं बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल हूँ, एंड मैं बहुत ही फ्लेक्सिबल रह रहा हूँ, इसलिए मैं 4 आवर्स में ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा हूँ। सो 4 आवर्स के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, ये सारे लेवल्स हैं, ये हाईज बाई साइड के लिए, सेल साइड के लिए हमने टैप कर चुका है। सो यहाँ पे आने के बाद हम किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, लाइक क्या हम इसे रिक्लेम करेंगे या फिर
हम यहाँ से रिजेक्ट करेंगे लिक्विडिटी स्वीप के बाद, सो इट विल टेल मी स्टोरी एंड एवरीथिंग विल बी अपडेटेड ऑन द टेलीग्राम चैनल. नाउ लेट्स मूव टू द सिल्वर अभी आप देख सकते हो इतना रेंज के डिस्काउंट में है, और इसमें भी आप देखोगे, वैसे मैं साइड बाय साइड एक कंपैरिजन ड्रॉ करना चाहता हूँ सिल्वर और गोल्ड में. कुछ इन्वेस्टिगेट करने के लिए आप अपने चार्ट्स में जाके इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करो ताकि आपकी लर्निंग वगैरह अच्छी हो. मैंने ये लेवल्स दिया था और मैं बोला था ये वाला लो हमने फ्राइडे को टारगेट किया था शॉर्ट्स के लिए, और आप यहाँ देख सकते हो वही सेम लो था और वहां पे हम नहीं गए थे सिल्वर में. सो दिस क्रिएटेड एन एसएमटी डाइवर्जेंस. और प्राइस 4 आवर में अगर मैं बात करूं तो 4 आवर का ये एफबीजी है. प्राइस अभी भी बॉडीज इसके ऊपर क्लोज कर रहा है. अब आप बोलोगे सर ये तो पूरा एफबीजी यहाँ से यहाँ तक है. ये एफबीजी नहीं है, ये आपका सीबी है, सेल साइड इम्बैलेंस बाई साइड इनएफिशिएंसी. एफबीजी है जहाँ पे फेयर वैल्यू, लाइक फेयर वैल्यू का गैप हो. सो दिस वाज द फेयर वैल्यू गैप, नॉट दिस इज एंटायर सीबी. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फेयर वैल्यू गैप एंड सीबी. बहुत सारे लोग इस पॉइंट को मिस करते हैं एंड बहुत सारे लोग अटेंशन नहीं देते इन चीज़ों पे और आधे ज्ञान के साथ पढ़ाने निकल जाते हैं. मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ एंड आपके साथ मैक्सिमम चीज़ें शेयर करने की कोशिश करता हूँ, इवन दो इट्स नॉट फॉर पब्लिक इन्फॉर्मेशन, बट आई स्टिल ट्राई टू शेयर एवरीथिंग फॉर फ्री. अपना जितना भी एक्सपीरियंस है आई ट्राई टू डू दैट. और सिल्वर में अगर बात करें डेली के लेवल्स वगैरह ड्रॉ करें तो डेली के लेवल्स ये हैं, और यहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हम शॉर्ट्स देखे थे. इक्वल हाइज बनाया है, प्राइस रिट्रेस हुआ है, डेली एसएमटी बना है बेरिश, एंड प्राइस अभी भी हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से एक एफबीजी के अंदर है. एंड आई वांट टू सी किस तरीके से प्राइस क्लोज करता है, क्योंकि गोल्ड में हम तो देखना चाहते हैं प्राइस यहाँ पे इसके ऊपर जाए. अगर इसके ऊपर जाता है और सिल्वर में ऐसा फेल करता है, सो वी विल हैव अनदर एसएमटी डाइवर्जेंस एंड इट विल बी अ कैटलिस्ट फॉर लोअर प्राइसेस, कैन बी लाइक पॉसिबल. वी विल सी क्या होता है प्राइस में आने वाले कुछ टाइम में. क्या हम इन इक्वल लोज को, हो सकता है प्राइस नीचे आए, इक्वल लोज को टारगेट करे सिल्वर में, बट गोल्ड में ऐसा ना करे, एंड वी विल हैव अ बुलिश एसएमटी डाइवर्जेंस, एंड उसके हिसाब से चीजें हम लोग रीड कर सकते हैं. बिकॉज वी ऑल हैव दिस लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, जिसको बहुत सारे लोग इंड्यूसमेंट भी बोलते हैं, बट आई डोंट कॉल इट इंड्यूसमेंट, इट्स लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन या फिर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी. बहुत सारे लोग यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं, अपने एसएल को ट्रेल करते जाते हैं. There are lots of liquidity resting above and below. So let's see what happens, what's given. So talking about कि next क्या होने वाला है, और इंटरमार्केट एनालिसिस हमने कर लिया. अब यहाँ पे देख सकते हो मिड पॉइंट जो कॉन्जिक्यूटिव एंक्रोचमेंट है, दोनों के ही कॉन्जिक्यूटिव एंक्रोचमेंट को किस तरीके से रेस्पेक्ट किया जा रहा है, यानी कि ये एरिया बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव रहा है प्राइस के लिए. सो आई वांट टू सी क्या आने वाला हफ्ता प्राइस ऊपर से वापस डिलीवरी देता है, और देगा तो वी आर गोइंग टू डेफिनेटली टेक आउट दीस हाइज. इसलिए मैंने यहाँ पे लिक्विडिटी की तरह यहाँ पे मार्क करके रखा है इस लेवल को. अभी भी मैं बेरिश नहीं बोलूंगा, डॉलर बेरिश हुआ है, डॉलर अभी भी बहुत बुलिश है. सो डॉलर जब तक बुलिश रहेगा, बट वी हैव नॉट लुक अभी तक हम डॉलर को नहीं देखे. डॉलर पे जब मैं बात कर रहा था जून के स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था, एक बार सारे लेवल्स को मैं यहाँ वापस लाता हूँ. डॉलर में मैंने बात की थी इस मंथली चार्ट पे आने के बाद, इस मंथली एफबीजी की. यहाँ पे ये मंथली एफबीजी था, और मैं बोला था कि प्राइस हो सकता है जिस तरीके से हमने प्रीवियस कैंडल क्लोज किया है, तो आने वाले टाइम में वी विल डिप इनटू दिस. ठीक है, प्राइस अभी भी ट्रैवल कर रहा है, वी आर स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस. और आप देख सकते हो जो वीकली में अगर आप आके देखोगे तो यहाँ एफबीजी था, सेम एफबीजी. अब क्योंकि डॉलर जब ऊपर जाता है तो बाकी करेंसीज नीचे आती हैं, तो अगर हम यूरो में आएंगे तो यहाँ पे हमें बेरिश देखने को मिलेगा, बेरिश एफबीजी. ठीक है, बट यहाँ गोल्ड डॉलर में हमें बुलिश दिख रहा है. एक बार यूरो खोलते हैं, दिस इज आवर यूरो का चार्ट वीकली में, और ये है वो वीकली का एफबीजी जहां पे प्राइस डिप नहीं किया है. ठीक है, इस जगह पे प्राइस डिप नहीं किया है, नीचे हमारा वीकली का एफबीजी है, और गोल्ड में डॉलर में हमें डिप देखने को मिला है, राइट. एफबीजी में डिप करना एक पेयर का और दूसरे पेयर का ना करना भी एक फॉर्म ऑफ एसएमटी डाइवर्जेंस है. ठीक है, बहुत सारे लोग इसको नोटिस नहीं करते. हो सकता है प्राइस ये ब्रेकअवे गैप बना रहा हो वीकली के टाइम फ्रेम में, एंड चांसेस आर वी माइट गो वेरी स्ट्रांगली टुवर्ड्स द डाउन साइड, क्योंकि फिर इसका मतलब गोल्ड डॉलर ऊपर जाना चाहिए. अगर डॉलर ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली सारे करेंसीज, कमोडिटी सब नीचे जाएंगे. ठीक है, एंड वी आर बेरिश इन हायर टाइम फ्रेम. लेट्स सी, सीपीआई आने वाला है तो मैनिपुलेटिव हो सकता है, हम लोगों को ट्रैप कर सकते हैं. दोनों तरफ लिक्विडिटी इंजीनियर्ड है प्रॉपरली. विल सी किस तरफ मार्केट डेस्टिन्ड है नेक्स्ट प्रिंट करने के लिए. बट हम लोग ऑर्डर फ्लो को रीड करते हैं, ऑर्डर फ्लो के हिसाब से वी विल
सी क्या यहाँ पे हमारे लिए फेवरेबल है या नहीं है। सो यहाँ पे हमारा आप देख सकते हो डेली का एफवीजी था, डेली का एफवीजी है, और हमने मंथली में जस्ट यहाँ पे ओपन किया है कैंडल। दिस वाज द टाइम, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। सो यहाँ पे हमने मंथली ओपनिंग की थी, राइट, एंड उसके बाद से प्राइस सिर्फ चॉप कर रहा है, क्योंकि पिछला महीना आप देखोगे, पिछला टाइम साइकिल हम सिर्फ डिस्प्लेस किए हैं, तो कोई ऐसा मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं है कि हम यहाँ पे थोड़ा सा रेंज कर रहे हैं बिफोर गोइंग फॉर द नेक्स्ट रन। बट 4 आवर्स में आप देखोगे, क्योंकि मैं इनको 4 आवर्स के नीचे ज़्यादा एनालाइज नहीं करता हूँ, बिकॉज बहुत मेनी टाइम्स इट्स जस्ट नॉइस। इवन दो आप ट्रेड्स, शॉर्ट टर्म ट्रेड देख सकते हो, मैं भी देख सकता हूँ, आप भी देख सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट दे मूव वेरी स्लो व्हाट आई वांट इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स या पिप्स, ठीक है। तो आई ओनली ट्रेड लिटिल मोर वॉलेटाइल पेयर्स लाइक गोल्ड और नैस्डैक कंपेयर टू करेंसीज, क्योंकि करेंसीज कभी कभी बहुत स्लो मूव करती हैं, एंड देयर आर हैवी लॉट ऑफ मैनिपुलेशन, गिवन कि हमारा अभी वॉर का सिचुएशन बार बार बनता है, मेमोरेंडम साइन होते हैं, फिर फेल होते हैं, सो इट्स ऑल डायरेक्टली अफेक्टिंग डॉलर, और डॉलर इज डायरेक्टली अफेक्टिंग ऑल अदर करेंसीज एंड कमोडिटीज। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 आवर में इमीडिएट रिबैलेंस हुआ था, और नेक्स्ट इमीडिएट रिबैलेंस का मतलब नेक्स्ट उसी कैंडल में या नेक्स्ट कैंडल में हम लोग ऑब्जेक्टिव पे जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हमारा ये था, हम नहीं गए उस ऑब्जेक्टिव पे, और हम लोग वीकली के एफवीजी के अंदर थे। सो कॉन्जिक्यूटिव एंक्रोचमेंट ने काम किया और प्राइस को वापस से ऊपर भेजा टुवर्ड दिस इमीडिएट रिबैलेंस। प्राइस डिप करता है, वापस आता है, और इस बार हमने ये वाले लो को टैप किया, यहाँ पे वी हैव टेकन इट आउट। सेम लो जो यहाँ पे बना था अगर मैं इसको कंपेयर करूं यूरो के साथ, तो यूरो में यहाँ पे एक तो वीकली एसएमटी, डेली एसएमटी डाइवर्जेंस वगैरह बना है इसी पॉइंट पे, यानी कि मैनिपुलेशन एंड होता है यहाँ पे, और यहाँ पे इस हाई को हमने ब्रीच नहीं किया था, इस हाई के ऊपर हम नहीं गए थे, बट डॉलर में हम लोग गए थे, जबकि ये दोनों को साथ में चलना चाहिए, यस अपोजिट चलना चाहिए, बट साथ में चलना चाहिए। अगर ये नीचे जितना गिर रहा है, जिस लो के नीचे जा रहा है, सो ये उतना ही उस हाई के ऊपर जाना चाहिए था, तो ऐसा नहीं हुआ। प्राइस रिमेन वेरी शेयर स्ट्रक्चरल एसएमटी, एंड प्राइस में हमें अच्छा खासा रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है, गिवन दिस कैंडल, प्रीवियस कैंडल 4 आवर की अच्छी क्लोजिंग हुई, इवन दो आउटसाइड नहीं हुई, बट इट वाज अ गुड वन। सो एसएमटी के बाद एक अच्छा रिएक्शन यहाँ पे देखने को, आई वांट टू सी क्या प्राइस इसको कंटिन्यू करता है, डेली में आने वाला कैंडल किस तरीके से प्रिंट करता है मंडे का। सो दैट इज गोइंग टू गिव अस अ हिंट कि हम लोग किस तरफ बढ़ने वाले नेक्स्ट, क्योंकि देखो इक्वल लोज अभी भी यहाँ बैठे हुए हैं बहुत सारे, तो हो सकता है प्राइस यहाँ पे चॉप कर ही रहा है, तो एक बार और नीचे जाए, इन लिक्विडिटी को ले, एंड उसके बाद वापस से हम लोग क्लाइम करना शुरू करें सुपर फास्ट, बिकॉज दिस डिलीवरी इज नॉट ऑप्टिमम अंटिल अनलेस अब हमें बड़ी कैंडल देखने को मिले। हो सकता है नेक्स्ट 4 आवर्स की या 8 घंटे बाद, 12 घंटे बाद हमें बड़ी बड़ी 4 आवर की कैंडल्स देखने को मिल चुकी हो यहाँ पे, तो जिसका मतलब अब बाकी सारी चीजें गिरना शुरू हो जाएंगी और डॉलर ऊपर जाएगा। सो इट मंडे को वैसे भी आप देख सकते हो, फ्राइडे को हमने रेंज किया था, एक रेंज बाउंड इन्वायरमेंट था। सो आई थिंक बाई द एंड ऑफ द मंडे या फिर एशियन सेशन ट्यूसडे तक हमें कुछ मूव देखने को मिलेगा। इट ऑल डिपेंड्स किस तरीके से हम लोग ओपन होते हैं। सो या दैट्स फॉर डॉलर, और लेट्स कम इनटू डॉलर जब तक बुलिश रहेगा मिड पॉइंट पे। सो ये ऐसे फेयर वैल्यू गैप जो मिड पॉइंट पे बनते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, गिवन दैट कि हमारा एसएमटी बना है, तो प्राइस अगर डिप करता है यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप है, और एक यहाँ पे इसमें या तो डिप करे या तो इसमें डिप करे, और वहां से हमें कुछ रिएक्शन देखने को मिले प्राइस में, तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि डॉलर अगर बुलिश है तो बाकी सारी चीजें गिरती रहेंगी, राइट। प्राइस में अभी भी एथीरियम में भी बहुत सारे लेवल्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे, बीटीसी और एथीरियम के भी, बट यहाँ पे कुछ अपडेट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सो एथीरियम के बारे में मैंने बात किया था कि एथीरियम अभी यहाँ पे वीकली एफवीजी के अंदर है, राइट। सो वीकली एफवीजी यानी कि पूरे लेवल से मतलब चांसेस है कि प्राइस यहाँ से गिरेगा, और नीचे लोज बैठे हुए काफी सारे, सो उनको टारगेट करेगा। यहाँ पे देख सकते हो लिक्विडिटी भी मैंने मार्क कर रखी है सेल साइड। सो देखते हैं प्राइस यहाँ पे किस तरीके से रिजेक्ट होता है, क्योंकि अभी ये मार्केट ओपन है, सो वीकली क्लोजिंग भी नहीं हुई है, और हमने डेली में यहाँ पे एसएमटी बनाया था, जिसकी वजह से ये रैली देखने को मिला। वापस से डेली में एसएमटी और प्राइस चॉप में है, दोनों तरफ डेली एसएमटी। अब इसका भी वेट यहाँ पे चल रहा होगा, हो सकता है सीपीआई आए, उसके बाद हमें रियल मूव देखने को मिले, जो कि ट्यूसडे को है, और अभी फिलहाल प्राइस डेली एफवीजी में। सो लेट्स सी क्या प्राइस इस कैंडल में, अगली कैंडल ओपन होने में, क्या मंडे को हम लोग इस हाइस को टैप कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है और बीटीसी ने फेल किया, सेम टाइम पे बने हुए हाई को टैप नहीं किया, जो कि यहाँ पे,
तो chances are we will establish another structural SMT, a time based SMT, and we will see price going downside. और अभी प्राइस देख सकते हो प्रीमियम है इप्ता रेंज के हिसाब से भी, ये इप्ता रेंज है, दिस इज द 0.5 लेवल जिसके ऊपर प्रीमियम और जिसके नीचे डिस्काउंट होता है. सो या दैट्स फॉर एथेरियम. आई एम वॉचिंग दिस लेवल, किस तरीके से लेते हैं. मैं भी इसको लाइक डेली के नीचे अभी ट्रैक नहीं करता हूँ. सो मैक्सिमम यू कैन गो टू 4 आवर्स ट्रेड लेने के लिए. और अभी देख सकते काफी चॉपी है 4 आवर्स में भी. could not tell anything from this प्राइस एक्शन. प्राइस में अभी भी बाई साइड लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है, पेंडिंग है. और आई वांट टू सी देम टेक आउट प्रीवियस मंथ हाई, पिछले महीने का हाई अगर हम ले पाते हैं, या फिर वहां जाने के बाद कैसे रिएक्ट करते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो अभी हम क्योंकि कंसोलिडेशन में हाई टाइम फ्रेम में, तो कोई नैरेटिव बनाना बहुत ही मुश्किल होगा, इसलिए इंट्राडे नैरेटिव पे ही हम लोग काम करेंगे. ये देखोगे प्राइस तो एक और फेयर वैल्यू पे बना है जो कि ये लेटेस्ट का है. तो प्राइस इसको कैसे यूटिलाइज करता है, इस फेयर वैल्यू को कैडिप करके हम अगेन अपसाइड डिलीवरी देंगे, क्योंकि बहुत सारे देख सकते हो हाई रिलेटिवली इक्वल हाईज हैं. सो प्राइस को एक स्ट्रॉन्ग रैली देना चाहिए एसएनपी में, और हो सकता है नास्डैक फेल कर जाए या फिर ना भी करे. अगर फेल करता है तो हाई टाइम फ्रेम में नैरेटिव चेंज होगा, क्योंकि आप देख सकते हो एक पूरे महीने हम लोग कंसोलिडेट किए हैं, तो डिस्प्लेसमेंट आना है. आफ्टर कंसोलिडेशन डिस्प्लेसमेंट आएगा, किस तरफ आएगा, दैट्स द क्वेश्चन, और उसी को पहचानना हमारा काम है. बट लुकिंग एट द लाइव प्राइस एक्शन और अभी के प्राइस एक्शन के हिसाब से वी आर बुलिश. आई वांट टू सी प्राइस टेकिंग आउट दीस हाइज नाउ. ठीक है, यही मैं बोलूंगा फॉर S&P 500 और नास्डैक और एसएनपी में. पिछले हफ्ते मैंने जो बात किया था उसके हिसाब से मैंने बोला था कि हम इस हाई तक बढ़ना शुरू कर सकते हैं S&P 500 और नास्डैक में, ये जो ऑल टाइम हाईज लगे हुए हैं. और आप देख सकते हो जैसे ही हमारा हफ्ता क्लोजिंग हुआ है और यहाँ पे जिस हिसाब से प्राइस एक्शन देखने को मिला है, हम लोग इन इक्वल हाइज को जो मैंने मार्क करवाया था हम यहाँ तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं. सो दैट्स अ गुड साइन की. और मेरा एनालिसिस भी इट वाज ऑन टॉप, ऑन पॉइंट. मैंने ये वाला लेवल शेयर किया था 4 आवर का, और प्राइस ने इसी को रिक्लेम करते हुए आगे बढ़ा है. यहाँ पे वीजी डाला है, ये वीजी बहुत इंपॉर्टेंट था 4 आवर का फॉर दिस रन. प्राइस डिप करता है उसमें एंड वी सॉ दिस रन. नाउ वी आर हैविंग वीकली एंड डेली एसएमटी, एंड आई वांट टू सी कि क्या प्राइस इन वीकली डेली एसएमटी को ब्रेक करता है. चांसेस आर कि इट कैन एटलीस्ट प्राइस डेली एसएमटी ब्रेक करेगा अभी भी न्यू वीक ओपनिंग गैप के अंदर. सो आई वांट टू सी क्या प्राइस इसके ऊपर ट्रेड करना चाहेगा. और इसके ऊपर अगर आ गया प्राइस तो बहुत इजीली देखो बहुत कम समय में प्राइस इन इक्वल हाइज की तरफ जा सकता है. एंड एसएनपी भी ऑलमोस्ट अपने इक्वल हाइज तक पहुंच चुका है. सो गेस सीपीआई है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिक्विडिटी तरीके से इंजीनियर करके प्राइस आगे बढ़ा है. सो ये देखने वाली बात है आने वाले टाइम में हम लोग किस तरीके से डिलीवर करते हैं. आफ्टर सीपीआई यहाँ पे चीजें क्लियर हो सकती हैं एसएनपी और नास्डैक में. और जो होना था प्राइस एक्शन बेस्ड चीजें आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड, और वो सारी चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं. ये लो था, इसके साथ हमने वीकली एसएमटी बनाया था बुलिश, उसकी वजह से प्राइस आप देख सकते हो किस तरीके से आगे बढ़ा है. और काफी बुलिश था एसएनपी, मैं बात कर रहा था जब तो, और मैं बोल रहा था कि हाँ नास्डैक थोड़ा बेरिश रह सकता है, बट सबसे ज्यादा बुलिश होगा एसएनपी. और आप देख सकते हो उसका रिजल्ट क्या आया यहाँ पे, किस तरीके से एसएनपी ने हायर हाईज ऑलरेडी बना दिए हैं, इस हाई के भी ऊपर जा चुके हैं, बट यहाँ पे अभी तक नास्डैक नहीं कैचअप किया है. सो लेट्स सी नास्डैक इसको कैचअप करता है या नहीं आने वाले टाइम में, ये देखने वाली बात होगी. सो गाइज दैट्स ऑल फॉर वीकली आउटलुक. सो दैट्स माय प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग वीक. अगर आप भी इस वीक ट्रेड करने वाले हो तो एक ही एडवाइस दूंगा, डोंट चेंज द मार्केट्स, लेट द मार्केट कम टू यू. प्रिपरेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिडिक्शन से, सो प्रिपेयर रहो. पेशेंस ज्यादा चाहिए तुम्हें एफओएमसी फोमो से, क्योंकि देखो एफओएमसी हो गया, सीपीआई हो गया, पीपीआई हो गया, ये सब मेजर न्यूज इवेंट्स हैं, और इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा नए लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है प्राइस एक्शन पे रीड कर पाना. सो आप मेरा ओपिनियन जानना चाहोगे तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, बिकॉज आई शेयर लॉट ऑफ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देयर. और एग्जीक्यूशन हमेशा कंफर्मेशन के बाद ही करना है अपने को. सो इफ यू फाउंड दिस वीकली आउटलुक हेल्पफुल गाइज, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू रीपर एफवीजी. मैं पूरे वीक इंपॉर्टेंट अपडेट्स और लाइव मार्केट एनालिसिस शेयर करता रहता हूँ. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड. ट्रेड सेफ, स्टे डिसिप्लिन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एनालिसिस. Peace out.